हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की इस सीरीज में पिछली कक्षा में हमने या पिछली वीडियो में हमने देखा वर्क, पावर एंड एनर्जी, जहां हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जांपल्स और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल सवालों पर भी डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास बल आघूर्ण पर है, तो चलिए शुरू करते हैं बल आघूर्ण से। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है? तो इन शॉर्ट में अगर बहुत ही सरल भाषा में इसको बोला जाए तो ये होता है कि किसी वस्तु को उसके अक्ष के सापेक्ष, उसके एक्सिस के सापेक्ष गोल घुमाने में लगा बल बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को अक्ष के सापेक्ष गोल घुमाने में लगा जो बल है वही क्या कहलाता है? वो टॉर्क कहलाता है, या इसी को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, अब बल आघूर्ण अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई एक्सिस है और एक्सिस का ये कोई सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये और इसी सेंटर पॉइंट से अर्थात केंद्र से लेकर के आर त्रिज्या तक की दूरी के हिसाब से यह बल काम करता है। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे हम इसका अगर फॉर्मूला देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी, या इसे F इंटू आर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब टॉर्क मतलब क्या है? टॉर्क मतलब है किसी वस्तु को उसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष गोल घुमाना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दरवाजा है। ठीक है, यहाँ कोई दरवाजा लगा हुआ है और दरवाजे के ये कब्जे हैं, अर्थात ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट अर्थात क्रिया रेखा, तो क्रिया रेखा से दूरी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हैंडल लगा हुआ है और इसी हैंडल को पकड़ के गेट को बंद किया जा रहा है या खोला जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर से लेकर के ये जो हैंडल तक की दूरी है यही क्या कहलाएगी? ये आर कहलाई गई। ठीक है, और गेट को बंद करने या खोलने में जितना बल लगा वो इसको हम यहाँ पर काउंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टॉर्क है वह बल के साथ साथ दूरी पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि पहले जो टार्क था वो 100 था, या इस गेट को खोलने के लिए 100 टार्क की आवश्यकता पड़ रही है और हमने इस समय बल लगाया है 50 न्यूटन। ठीक है, और दूरी यहाँ पर हमें कितनी रखनी पड़ेगी? तो आर हमें रखनी पड़ेगी 2, तभी जाके 100 हो पाएगा। ठीक है, अर्थात एफ अभी कितना है? 50 है और दूरी कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, वही हम ये बोलें कि टॉर्क तो उतना ही लगेगा चाहे गेट को खोलना हो या बंद करना हो। ठीक है, टॉर्क तो उतना ही लगेगा क्योंकि उस गेट पर वो टॉर्क फिक्स है कि ये वाला जो गेट खुलेगा वह 100 के टॉर्क से ही खुल सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है, हमने क्रिया रेखा से दूरी 2 मीटर रखी, तब हमें बल कितना लगाना पड़ा? 50, तभी 50 गुणा 2 होके 100 का टार्क लगाया और गेट खुल गया, बंद हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि हमें टार्क तो उतना ही चाहिए और बल की मात्रा बढ़ जाएगी कब? जब आप दूरी को कम कर देंगे। तो क्रिया रेखा से दूरी, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर यहीं पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो हमने गुणे में 1 तो रख दिया है। ठीक है, तो जो 1 है वो 1 मीटर उसकी क्रिया रेखा की दूरी है। आपको यहाँ पर 100 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। ठीक है, अर्थात आपको फोर्स इस बार कितना लगाना पड़ा? 100 न्यूटन का, और दूरी कितनी थी आपकी? 1 मीटर। इससे हमें एक बात समझ में आई है कि जब भी दूरी बढ़ेगी तब लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, और जब भी दूरी घटेगी तब लगने वाला फोर्स अधिक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्रिया रेखा से जितनी ज़्यादा दूरी होगी फोर्स आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा, और क्रिया रेखा से दूरी जितनी कम होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखें कि हमारे पास कोई हेडपंप है। ये कोई हमारे पास हेडपंप है। ठीक है, और इस हेडपंप के जो हत्थे की लंबाई है मान लीजिए 4 मीटर है। ठीक है, वैसे 4 मीटर होती नहीं, लेकिन सवाल को समझने के लिए हमने मान लिया कि 4 मीटर है, और ये उसका सेंटर पॉइंट है, अर्थात यहाँ से क्रिया रेखा की दूरी को काउंट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि इस नल को जब आप 100 टॉर्क से ऊपर नीचे हैंडल को करके पानी निकालेंगे, तब यहाँ पर जो फोर्स रहेगा और जो दूरी रहेगा इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 100 के टार्क से इस नल पर आपको बल लगाना पड़ेगा। तो बल, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर फोर्स ना लगा के 2 मीटर की दूरी पर फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो मान लीजिए आर बराबर हमने 2 मान लिया है, क्योंकि हमने 4 मीटर पे फोर्स ना लगा के 2 ही मीटर पे लगा दिया, यहीं पे लगा दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 100 का टार्क लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। ठीक है, अर्थात आपको 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा जब आप 2 मीटर की दूरी पर इससे टॉर्क को यूज़ करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम इस हैंडल की लंबाई को पूरा 4 मीटर ले लें
और 4 मीटर पर ही हम ये फोर्स लगाएं तो अब देखेंगे कितना बल लगाना पड़ेगा। तो टार्क तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये 100 का 100 ही रहेगा। फोर्स हमें नहीं पता कितना लगाना है, लेकिन हमें इतना पता है कि दूरी कितनी मीटर हो गई है, अब 4 मीटर हो गई है। ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप कितना फोर्स लगाएं कि टॉर्क 100 हो जाए। तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा कि यहाँ पर 25 न्यूटन का बल लगाएंगे तब ये 100 टॉर्क का फोर्स इसमें अप्लाई हो जाएगा और इसी 100 टॉर्क से फिर इसमें पानी निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब आपने जो आर है अर्थात दूरी है, दूरी की वैल्यू ज़्यादा ली तब आपको फोर्स कम लगाना पड़ा, और दूरी की वैल्यू आपने अगर कम ली तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर केंद्र से लेकर के क्रिया रेखा तक की लंबाई पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई हो सकेगी उतना ही आपको कम फोर्स लगाना रहेगा, और जितनी दूरी आप कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको कुछ समझ में आए। ठीक है जैसे हैंडपंप का हत्था लंबा रखा जाता है। पहला एग्जाम्पल है, हैंडपंप का जो हैंडल है वह लंबा रखा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, घरों के दरवाजों पर जो हत्था है वह दूर लगाते हैं। ठीक, हैंडपंप का जो हैंडल है वह लंबा रखा जाता है। वहीं अगर घरों के दरवाजों की बात करें तो जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल बताया था आपको, ये घर का दरवाजा है और इस घर के दरवाजे में मान लीजिए कि बीचों बीच हैंडल लगा दिया जाए तो इस दरवाजे को बंद करने और खोलने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर सेंटर से लेकर के ज़्यादा दूरी पर इस हैंडल को लगाया जाए, इस बार इस कंडीशन पे लगाया जाएगा तो गेट को खोलने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसी से हमारा एक एग्जाम्पल आया कि घरों के दरवाजों पर जो हैंडल है वह दूर लगाते हैं। घरों के दरवाजों पर हैंडल दूर लगता है, क्योंकि अगर पास लगा देंगे तो दरवाजा खोलने या बंद करने में कठिनाई होगी क्योंकि फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है कि कुम्हार का जो चाक है, जैसे मान लीजिए कुम्हार का चाक है और कुम्हार जब अपने चाक को गोल घुमाता है तो ये तो उसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो गोल घुमाने के लिए वो यहाँ पर एक होल करता है और इसी के जरिए वो लकड़ी के थ्रू इसको गोल घुमाने का प्रयास करता है या गोल घुमाता है। मान लीजिए कि इस हैंडल को एकदम सेंटर के पास रख दिया जाए या सेंटर के करीब ले जाया जाए तो ये हमारी ए कंडीशन है और दूसरी वाली बी कंडीशन है। तो ए वाली जो कंडीशन है इसमें दूरी ज़्यादा है, और दूरी ज़्यादा है इसका मतलब फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। वहीं अगर हम बी वाली कंडीशन की बात करें इसकी, तो बी वाली कंडीशन में केंद्र से दूरी कम है इसलिए फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्रिया रेखा से दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा और उतनी ही कम मेहनत लगेगी। इसीलिए जो कुम्हार का चाक है वो अपने गोल घुमाने वाले चाक में जो होल रहता है वो केंद्र से बहुत दूर पर करता है या किनारों पर करता है ताकि कम फोर्स लगे और वो आसानी से घूम सके। ठीक है, अगला उदाहरण, तीसरा या चौथा उदाहरण है कि पेचकस का हत्था दूर रखा जाता है या लंबा रखा जाता है। ठीक है, पेचकस का हत्था दूर या लंबा रखा जाता है या लंबा रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था टॉर्क, और टॉर्क के कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल है हमारे पास कि किसी घरेलू दरवाजे को बंद करने में 150 न्यूटन मीटर टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, टॉर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, क्योंकि बल गुणा दूरी है तो बल का मात्रक तो यहाँ पर F मतलब न्यूटन और दूरी मतलब मीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी घरेलू दरवाजों को बंद करने में 150 न्यूटन मीटर टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आवश्यकता तो 150 न्यूटन मीटर टॉर्क की है। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्रिया रेखा से या सेंटर से कितनी दूरी रखा जाए कि यह आसानी से खुल जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसकी सेंटर से जो लेंथ है वो हैंडल कितना दूर रखें। ठीक है, अब अगर दूरी ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और अगर दूरी कम रखी तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए 2 मीटर
50 न्यूटन। ऑप्शन बी है हमारे पास 75 न्यूटन 2 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारे पास 4 मीटर और 60 न्यूटन। और ऑप्शन डी है हमारे पास 15 मीटर 10 न्यूटन। ठीक है, सवाल समझिए अच्छे से। सवाल ये कहता है कि किसी घरेलू दरवाजे को बंद करने में 150 न्यूटन मीटर टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो दूरी और फोर्स का संबंध बताइए जिसमें यह आसानी से खुल सके या बंद हो सके। ठीक है, तो हमें आसानी से खुल सकने और बंद सकने वाला का जो ऑप्शन है वो देखना है। तो ऑप्शन में हमें क्या देखना है? ऑप्शन में हमें देखना है कि दूरी ज़्यादा रहेगी और फोर्स कम रहेगा। तो ऐसा ही कोई सा हमें ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दूरी तो ज़्यादा रहे लेकिन फोर्स क्या रहे? कम रहे। ठीक है, तो 50 न्यूटन गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये तो 100 न्यूटन मीटर हो रहा है, जबकि ऑप्शन में तो कितना है? 150 न्यूटन मीटर। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। लिखा है 75 न्यूटन और 2 मीटर, तो ये हो सकता है क्योंकि इसके इक्वल में क्या आ रहा है? 150 आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में 150 न्यूटन मीटर की ही बात की गई है, लेकिन हम इससे और अच्छा कोई सा एग्जाम जो ऑप्शन है वो देखेंगे। अब जैसे 4 मीटर और 60 न्यूटन, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 गुणा 4 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, जबकि 240 की तो बात ही नहीं की गई है। वहीं अगर हम देखें चौथा ऑप्शन 15 मीटर और 10 न्यूटन। ठीक है, अर्थात हमारी जो कंडीशन है वो पूरी इस पर अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर जो बल है वो कम है और दूरी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो 15 मीटर की दूरी से अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, 150 न्यूटन मीटर। अब 150 न्यूटन मीटर आ गया, इसका मतलब ये जो हो गया हमारा 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये टेली भी हो चुका है। ठीक है, कुल मिलाकर जो टॉर्क है उसकी एक शर्त यह है कि दूरी कम से कम हो और फोर्स ज़्यादा हो। ठीक है, और दूरी अगर ज़्यादा हो तो फोर्स क्या हो? कम हो। तो आसानी या सहूलियत जो रहती है वो कंडीशन ये वाली कंडीशन पर रहती है, बी वाली पर। ठीक है, जैसे ये कंडीशन, ये भी कंडीशन। तो दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। मेहनत कैसे लगेगी? ज़्यादा लगेगी। जबकि टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम ही है कि किसी वस्तु को गोल घुमाए, और गोल घुमाए तो आसानी से घुमाए। तो आसानी से तभी घुमा पाएंगे जब टॉर्क, देखिए जब आसानी से हम तभी घुमा पाएंगे जब दूरी ज़्यादा रहेगी और फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास टॉर्क बराबर दिया हुआ है F इंटू आर। आर मतलब दूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि टॉर्क तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, आर बढ़ा दिया तो फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा इसका मतलब ये है कि गेट को बंद करने या खोलने में अधिक लाभ की जगह, अधिक बल की जगह कम बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर दूरी कम हो जाए तो फोर्स को क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉर्क। अब हम देख रहे हैं बल युग्म। बल युग्म जिसे हम बोले हैं कपल। बल युग्म क्या होता है? किसी वस्तु पर दो बल काम करे लेकिन विपरीत दिशा में काम करे। ठीक है, किसी वस्तु पर एक साथ दो विपरीत बल काम करे, दो विपरीत बल काम करे तो हम उसे कपल कहते हैं या बल युग्म कहते हैं। ठीक है, अब बल युग्म में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टीयरिंग। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील कार का स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील को हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये कोई स्टीयरिंग व्हील है कुछ इस प्रकार से, ये उसका सेंटर है। अब जब आप इसको घुमाओगे मोड़दार रास्ते पर तो यहाँ से आपको बल ऐसा लगेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर मोड़ना है तो आपने इसको कुछ ऐसा घुमाया। ठीक है, अब ऐसा घुमाया तो आपका जो दूसरा हाथ था वो इसको इधर भी तो लेके गया, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो मुख्य फोर्स लग रहा था, और उसके अपोज में ये वाला जो फोर्स लग रहा था ये अपोजिट फोर्स था। ठीक है, तो इसमें से किसी भी एक फोर्स को हमें पॉजिटिव और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बल युग्म क्या होता है कि किसी वस्तु पर एक साथ दो बल काम करे लेकिन वो विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, दूसरा बोतल के ढक्कन हो गए,
बोतल के ढक्कन, ठीक है, ये भी बल युग्म का हो जाएगा। वही अगर हम पानी वाले नल को खोलने की बात करें, जो खुलने वाले नल होते हैं, तो तीसरा हो जाएगा पानी वाले नल को खोलना। इसमें भी दो बल काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नल है, तो इसको हम एक ही हाथ से कुछ राउंड करते हैं। अब उसी राउंड में ये इसको ओपन करता है, वहीं दूसरी तरफ जो बल लगता है वो अपोजिट फोर्स लगता है। तो आपने घुमाया एक तरफ, लेकिन बल कितना लगा? दो लगा। एक तो आगे की तरफ फॉरवर्ड साइड और एक पीछे की साइड लगा, ठीक है। तो ये होता है बल युग्म। जैसे ताले को खोलना चाबी के जरिए, ठीक है, तो उसमें भी आप चाबी को घुमाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लॉक है और ये चाबी के जरिए आप इसको घुमा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो जब आपने घुमाया तो आपकी कुछ उंगलियों ने इसे राइट साइड घुमाया, वहीं आपकी कुछ उंगलियों ने इसे लेफ्ट साइड घुमाया, ठीक है। जैसे कुछ इस टाइप से कि अगर चाबी है तो चाबी को आपने कुछ इधर घुमाया, वहीं आपकी कुछ उंगलियों ने उसको इधर घुमाया। तो ये क्या होगा? ये कपल ही तो है, इसी को बोला गया बल युग्म। तो इस प्रकार ये जो बल युग्म है, इसको हम कुछ अपोजिट फोर्स के जरिए समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क है, चलो तो हमने बात करी है टॉर्क की। टॉर्क क्या है? टॉर्क है किसी वस्तु को उसके अक्ष के सापेक्ष गोल घुमाना, ठीक है। किसी भी वस्तु को अगर आप अक्ष के सापेक्ष गोल घुमाएंगे तो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? वो बल आगुण हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क का मुख्य काम क्या है? टॉर्क का मुख्य काम ही है किसी भी वस्तु को उसके सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष गोल घुमाना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर बल गुणा दूरी, और बल गुणा दूरी से यहाँ पर इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो राशि रहेगी वो कैसी रहेगी? ये एक सदिश राशि रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो किसी वस्तु को गोल घुमाने के लिए ट्राई किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखे हमने, और आगे हमने देखा बल युग्म। अब बल युग्म क्या होता है कि किसी भी वस्तु को गोल घुमाने के लिए दो बल काम करता है, एक तो राइट हैंड साइड पर और एक लेफ्ट हैंड साइड पर। यानी कि एक तो उसके फॉरवर्ड वाइज पे काम करेगा और दूसरा उसका विपरीत दिशा में काम करेगा, ठीक है। उसी को बोला गया है बल युग्म। तो किसी वस्तु को पर एक साथ दो विपरीत बल काम करते हैं तो उसे हम कपल कहते हैं या उसे बल युग्म कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हमने देखे, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, बोतल के ढक्कन हो गए। जैसे आप बोतल के ढक्कन जब खोलते हैं तो मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये कोई बोतल है और ये उसका ढक्कन है, ठीक है। अब बोतल के ढक्कन को आपने जब खोलने का कोशिश किया तो यहाँ पर कुछ उंगलियों ने इसे इस साइड घुमाया, तो वहीं पर कुछ उंगलियों ने उसे इस साइड घुमाया। इस प्रकार जो कपल फोर्स लग रहा है कि एक तो मुख्य फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, वहीं उसका एक फोर्स अपोजिट में लग रहा है नेगेटिव। तो इस प्रकार दो बल काम कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोल दिया गया है? कपल बोल दिया गया है, ठीक है। अब पेचकस के जरिए किसी स्क्रू को खोलना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई पेचकस है, ये कोई पेचकस है और इसी पर हम फोर्स लगाकर किसी पेचकस से स्क्रू को खोल रहे हैं। तो स्क्रू को जब खोलेंगे तो हम इसे कुछ इस साइड से ऐसे घुमाएंगे और ये वाला साइड ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऐसा एक राउंड बनाएगा, और जब ये राउंड बनाएगा तो यहाँ पर एक फोर्स तो इधर की ओर लगा और दूसरा इधर की ओर लगा, ठीक है। तभी तो ये साइकिल बना इस टाइप से। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। इस प्रकार दो विपरीत बल एक दिशा में काम करें, विपरीत दिशा में काम करें तो उसे हम कहते हैं बल युग्म, बल युग्म कपल। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की जो क्लासेस रहेंगी वो हमारी रहेंगी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर और वृत्तीय गति पर आधारित कुछ और फोर्स पर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।